नहीं है, ये अपना जिला नहीं है, ये अपना ग्राम सभा नहीं है, ये प्रांत है मध्य प्रदेश। ये प्रांत मध्य प्रदेश जिला उज्जैन है। प्रांत मध्य प्रदेश जिला उज्जैन। इसी उज्जैन जिले में ग्राम सभा है भागीपुर। इसी उज्जैन जिले में ग्राम सभा है भागीपुर। इस भागीपुर के माने जाने जमींदार बाबू शेखर सिंह खुराना है। इस भागीपुर के माने जाने जमींदार बाबू शेखर सिंह खुराना है। ये बाबू शेखर सिंह के रोल पर आ रहे हैं। ये हमारे फिल्म स्टार भोजपुरी खलनायक, ये हमारे फिल्म स्टार भोजपुरी खलनायक पवन पटेल जी आ रहे हैं। अगर आप लोग कहानी पर गौर किए करेंगे बाबू साहब, आंख से पानी आए या ना आए लेकिन दिल जरूर कांप जाएगा। आप लोग की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, किस अदा किस भाव में आ रहे हैं? बा अदब बा मुलाजा होशियार राज दरबार में बाबू शेखर सिंह खुराना पधार रहे। अगर आवाज उठेगी तो बेमौत मारे जाओगे। शांति रहा, सहयोग करूंगा मैं। खिलाफ जाओगे तो बारूद चलेगा। ठहरो, वाकई में इस ग्राम सभा में मैं सुन के आया था, तारीफ के काबिल है। जितना तारीफ करो उतना ही कम है। नजर उठा के देखा जाए तो चारों तरफ शांति ही शांति है। इतनी जोरदार लाइट, शानदार व्यवस्था, वाकई में अभी तक मैं जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं क्या, मेरी औलादे भी याद करेंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था हमें कभी नहीं मिली थी। तो दोस्तों, ये रहा त्रेता युग, राम हो या हनुमान, वीर है दोनों बलवान। न राम कम है न हनुमान कम है। राम के सेवक हनुमान और हनुमान के सेवक राम है। तो आज रात भर हम आपके सेवक रहेंगे और आप लोग मेरे सेवक होंगे। तो साथियों, आज की रात ये प्रयागराज नहीं, ये रहा मध्य प्रदेश जिला उज्जैन है। उज्जैन शहर के अंदर एक छोटा सा राज्य है भागीपुर। भागीपुर का जमींदार मैं, रंग बाजों में रंग बाज।
जो भैया बैठ और डबल लक से डबल लक से बैठ। लोग हमें कहते हैं बाबू शेखर सिंह खुराना, बाबू शेखर सिंह खुराना, बाबू शेखर सिंह खुराना। और तो ये मेरा वसील है पुराना। लोग वाकिफ है जब ठाकुर के जुलूस से अगर किसी ने की दुश्मनी मुझसे तो याद रखना धरती को रंग दूंगा खून से। यानी आग लगाना, कौन को समंदर बहाना, ये बाबू शेखर का काम है। पहचानो फिर से साथियों, ठाकुर बाबू शेखर सिंह हमारा नाम है। अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश करेगा तो कसम हिंदुस्तान के कसम, बिना कफन की लाश को दफन करके तब जाऊंगा मैं। ये रहा बाबू शेखर का फरमान। साथियों, परिवार में मैं अकेला हूं। अगर एक है मेरी बहन है, जो कि मेरी सगी बहन नहीं है, एक पराई है वो। आज के कुछ दिन पहले मैं उठाया बंदूक, शिकार खेलने निकला। शिकार का पीछा करते करते काफी दूर पहुंच गया। न मालूम किसी ने पैदा होते ही उस मासूम बच्ची को उठा करके जंगल में फेंक दिया था। रो रही थी, बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, अपनी हवेली में ले आया, पालन पोषण किया। नौजवान हो गई है, इस वक्त शहर दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। लेकिन साथियों, इस बात का पता नहीं है मेरे बहन सीमा का कि शेखर सिंह मेरा सगा भाई है या सौतेला है। मैंने इसके पीछे जो राज छिपा के रखा हो किसी को नहीं मालूम है। वक्त आने पर मैं स्वयं बताऊंगा कि मैं क्यों रात को अंदर रखा हो। आप लोग को खुद ही मालूम होगा। लेकिन रात दरबार के सारे नौकर किसी को पता नहीं है अभी तक। इंतजार करोगा, अगर सारे कुत्ते नहीं मिले तब मैं उनसे पता करूंगा कि हराम का साला पैसा कौन ले दबा, कौन साला मेहनत का पैसा ले दबा। बताऊं, मैं तो हवेली में आने से लेट हो गया, लेकिन जमींदार साहब हवेली पर विराजमान हैं। ये बाबू साहब इतने खूंखार हैं, बात ही बात में गोली चला देते हैं। कौनो बात नहीं है, लेट हो गया है, कौनो बात नहीं आए, चलते ही बाबू साहब के 20 चार जरूर पढ़ाओ। चलते ही बाबू साहब के पास। बाबू साहब जय शंकर। कौन है शंकर? कौन है शंकर? और कौन है भगवान? मैंने पहले बताया था यहां पर किसी शंकर और भगवान की दुहाई नहीं होगी, जयकारा होगा तो ठाकुर बाबू शेखर की। और तू साले शंकर और भगवान का नाम यहां ले रहा है। इधर आवे। सूद हो इसीलिए साले सूद हो, सूद बाबल। अगर मेरे राज्य में शंकर भगवान का साले नाम लिया तो उतारू का जूता साले सैकड़ों। यहां जयकारा होगा
तो बाबू शेखर की होगी। अगर मेरे सामने साले किसी शंकर भगवान की दुहाई दिया तो तेरा बुरा हश्र होगा। ठीक है बाबू साहब। ये बता में इस समय पे तो ड्यूटी पर क्यों नहीं रहता? हाँ बाबू साहब, देखिए बाबू साहब, ये आगे कौन आगे आगे हमारे दिनेश कुमार पटेल भैया जी, बीडीसी भैया, जो कि आप टिकरी के रहने वाले हैं। ये मेला मालिक हैं भैया जी। ये हमारे इस पार्टी के मैनेजर, जो कि आप लोग के सेवा में ये बाबू ठाकुर शेखर सिंह के रोल पे आए हैं। इनके रोल पर खुश होकर के आप कहानी को समझते हुए पर्सनल हमारे पवन भैया जी के लिए 50 रुपए का पुरस्कार किए हैं। बड़े भैया को पार्टी की से नमस्कार, धन्यवाद। बाबू साहब, आज तक मैं नहीं समझ पाया कि ड्यूटी पर तू हमेशा पहले से लड़ रहता था, लेकिन आज क्या हो गया बे कि इतना विलंब कैसे हुआ? बाबू साहब, सबसे पहले ये बताओ हमका, आप कौनी की आयन है? हम हराम मैं किस रास्ते से आया हूँ? हराम दादे, मैं सामने वाले देश से घुसता हुआ अपने राजहवेली पर आया हूँ। ओ बाबू साहेब, भाई आप सन से मुंह का लात भवाई ना। अब है साले, आप सामने वाले गेट से आए हैं। हाँ हाँ, हम आपके पिछवा वाले गेटवा से आए हैं। साले ये बता, हाँ, तो ऐसा नहीं कोई बोलता कि पीछे वाले गेट से बाबू साहब अंदर आ गए। वो खड़न जब थाम ले जवानात हमें ये बात किसी को नहीं बताना होगा। जो सीमा है वो मेरी सगी बहन नहीं है बे। साहब, जो जवान को बालावस्था में इसी जंगल में रोते हुए पाया था, मैंने उठा लाया, अपने राज हवेली में पालन पोषण किया। हाँ बाबू साहब। सीमा सयानी हो गई है। हाँ बाबू साहब। इस वक्त शहर दिल्ली में पढ़ रही है, लेकिन इस बात को पता नहीं सीमा का कि शेखर सिंह मेरा सगा भाई है या सौतेला है बे। हाँ बाबू साहब। अमरनाथ बाबू साहब, तुझे मालूम है कि मैं कितना खतरनाक और इंसान क्या हूँ। बाबू साहब, आप इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बाबू साहब कि आप अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाबू अबे भारत के अंदर चाहे योगी की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार और हो, क्या, ये ठाकुर नहीं करता। और क्या बाबू, चाहे योगी की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, तब भी क्राइम करता था, आज भी कर रहा हो बे। और क्या बाबू, योगी की पुलिस मेरे सामने नतमस्तक है। और क्या बाबू साहब, नहीं जमानत, पिताजी के मरने के पश्चात मैं यहाँ का कारोबार जब से संभाला और हो क्या गया, बाबू साहब, चौन सरवा हमारे हवेली से कर्ज ले गया रहा हूं, मैं उसका कागज चूरा बनाता चला गया। आज तक मोहन का बाप मरने के पश्चात भी साला उसका लड़का मोहन मेरा कर्ज वापस नहीं दिया। नहीं दिया बाबू साहब। मैं सोचता हूँ किसी दिन मोहन के घर चढ़ाई किया जाए। बहुत अच्छी नहीं के बात। साथ पहले सीमा को रात दरबार में बुलाया जाए। जैसे हो बाबू साहब, आप बैठ जाइए। अरे वो संजय भैया जी, तुरंत आइए, आपको बाबू साहब बुला रहे हैं, तुरंत आइए संजय भैया। कहिए क्या हुमुक है सरकार? साले जितने सूद बाबर हैं यही कहते हैं हुक्म के बजाय साले हुक्म हुमुक है। चुप, हुक्म है। क्या हुक्म है सरकार? संजवा, इस वक्त मैंने बहन सीमा के पास फोन कर ठीक है बाबू, बोल उससे कि भरे दरबार में बाबू शेखर सिंह तुझे याद कर रहे हैं। ठीक है बाबू, आप बैठ जाइए, हम तत्काल तुरंत फोन लगा दे रहे हैं। ए भैया मुंह बाई दे यार, अरे फोन लगाए वाला की। ए बाबू, इत कब्रस्तान के बहरे बताओ। हरामजादे, कब्र क्षेत्र के बाहर होगा, वहां नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। पुनः डायल कर। हाँ, दूसरा नंबर अदा लगा हुआ डायल के कि
ए 8 और 2 बाबू 82। बेटा संजय, तेरी माँ ने मुझको कहा था कि मेरे बेटे पर हमेशा ध्यान रखना ठाकुर, वरना तेरी जबान को खींच लेता। 82 है वो। हाँ 82। ए 9 और 2 बाबू 92। नहीं कोलावत है, अबे हरामजादे 92 है वो। 92 है। ए 6 और 2 बाबू 6-2। ए बे, साले तेरे हालत में खींच लूंगा जुबान को। एक दान 6 बे। डबल डबल 6 99 36 तमाम 032। ये बाबू जात बा घंटिया। हेलो हाँ बिट्टी, तो का बाबू कोरावत है। हरामजादे बुला रहा हूँ, कोरा रहा हूँ रे। हाँ बिट्टी बोलावत है। आवा बिट्टी, आवत ही बोलावत में बिट्टी। गाती है पायलिया कनकाती है कोयलिया। हवा जब चलती है सुई चुभा के जाती है, नदिया के पानी को छुआ ऐसे बताऊं क्या हुआ। कोयलिया गाती है पायलिया। हम कहे गिट्टी नमस्ते। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। नमस्ते गिट्टी। अरे पगले, तुझे इस तरह कहना चाहिए, नमस्ते बिट्टी। बिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और बिट्टी 6 बच्चा है। 6 बच्चा। अरे संजय, तुझे जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? तुझे इस तरह कहना चाहिए, सब अच्छा है कि नहीं। हाँ बिट्टी सब अच्छा है। हाँ, लेकिन पगली ते बहुत जल्दी सयान हो गए ना। तेरा कहने का मतलब क्या है? अरे हमारा यही कहा के मतलब बा कि कराई करवावे ला। क्या संजय, अगर तू इसी तरह मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएगा तो किसी दिन तेरी शिकायत मैं बड़े भैया से जरूर कर दूंगी, समझे? सब तो हाय पढ़ाई लिखाई ना सिया, उल्टा सीधा पगलो समझत यहाँ। अरे बिट्टा हमारे कहे के मतलब कि बहुत जल्दी सयान हो गो, कराई करवावे के मतलब बियाह शादी करे करवावे ला हो गो। अभी शादी हमें नहीं करनी है। पहले ये बताओ, बड़े भैया में किस लिए बुलवाए हैं? अरे मोय बिट्टा हो, क्या हुआ? बाबू का मुंह तो खराब बाटा है। बाबू का मुंह खराब बाकी। तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में हैं। उनका मूड खराब है। ठीक है, तू चल, मैं भैया से मुलाकात करती हूँ। आओ चला। प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा मैंने फतेह महल रूप के नाम लिखा। बड़े भैया, कहा से माँ? दिल्ली से आ गए बहन।
हाँ भैया। कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छी बात है बहन। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उससे हाँ कहो बहन, क्या कहना चाहती हो? सुनो भैया, झुका कर शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में करूं प्रणाम भैया। बुलवाए किस लिए मुझको, कहो क्या काम भैया बुलाए। भैया आप हमें क्यों बुलाए हैं, बताइए बात क्या है? बहन से माँ जरूर बताओगे बहन, सुनो। अरे सुनो किसी लिए मैं हूँ बुलवाया बहना, सुनो किसी लिए मैं वो बुलवाया पहला। और कोई बात तुमसे छिपाया पहला, कोई बात। बहन से माँ मैं इसीलिए बुलाया हूं बहन कि परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया है, अभी तक तू नहीं बताई बहन पास हुई या फेल हुई हो बहन। हाँ बड़े भैया आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा नजदीक थी, लेकिन भैया मेरी परीक्षा हो गई और मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई हूँ भैया। और रही बात पढ़ाई की तो भैया अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। अच्छी बात है बहन। देखिया बाबू, अबे हाँ बिट्टी अबे आऊ पढ़ी लिखी। अबे ए बाबू शेखर की बहन है, जितना इच्छा कहे उतना पढ़ सकती है। हमका लागत है बाबू कि बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर। हरामजादे, सही बात कहने का मतलब है भैया पढ़ लिख कर मैं एक IAS PCS अधिकारी बनना चाहती हूँ, डिप्टी कलेक्टर। हरामजादे कंडक्टर की बात करता है। बहन अच्छी बात है, शौक से पढ़ाई करो बहन। लेकिन भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। बहन से माँ मेरी जिंदगी में तेरे सिवा कोई नहीं है बहन, जो कहोगी तेरा भाई हर वक्त तैयार है बहन, कहो। हाँ ये देखिए, ये सीन देखते हुए आगे परमादरी हमारे मानित सम्मानित साहब जी ग्राम सभा के निवासी मेला भारी लगा दुर्गे मैया का है,
बड़े भैया दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो भैया तो मैं मेला देखने जाऊं, माँ दुर्गे का दर्शन करके शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली जाऊंगी। अरे बहन से बाबा, तूने आज ऐसा अपने प्यार के डोर में अपने भाई को बांध दिया कि आज ठाकुर शेखर के पास कोई जवाब नहीं है बे। एक तरफ मेरे बहन की इच्छा की बात है, बहन से मां मैं जो कहा हूं वो पूरा किया हूं, इजाजत दूंगा बहन, लेकिन एक मेरी नसीहत है, आप मेरी नसीहत पर हमेशा ध्यान रखोगी। कहिए भैया। तो सुनो, तो ध्यान दे करके बहना हमारी सुनो, ध्यान दे करके बहना। तुम हमारी सुनो, सोच से मेले घूमने को जाओ बहन, मान सम्मान घर का बचा कर बहन, शाम होने से पहले चली आना। हसीना तेरा भाई हर एक मोड़ पर खड़ा है बहन, लेकिन बहन यही एक मेरी नसीहत है कि मेला घूमकर माँ दुर्गा देवी का दर्शन करके बहन सूरज अस्तित होने से पहले वापस चली जाना। देखो बिट्टा, हाँ बाबू साहेब गलत इरादा नहीं देता हैं। अच्छा। कहे तुझे क्या देखे मेरा, हाँ। जानत यह जुग जबाना बा बहुत खराब, जब यह मेला देखाई रास्तम तो का तमाम खूंटी कांटा मिली हैं। अब इट्टी कहूँ का ठीक कांटा या खूंटी गल जाए तो जान ला 9 महीना कैंसर बना। भाई शेर है, उसका बहन शेर नहीं है। अगर किसी ने हिमाकत किया मेरे बहन को गंदी निगाह से देखेगा तो कसम हिंदुस्तान की कसम पूरे भारत में आग लगा दूंगा। बहन सेवा मेरे मान सम्मान पर कलंक का टीका नहीं लगना चाहिए बहन। भैया आप चिंता ना कीजिए, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। यही उम्मीद है बहन, ठाकुर शेखर का अगर सिर झुक गया बहन तो मानो उसका सिर कट गया। संजवा इधर साहब बहन सावित्रिया काम पर नहीं आ रही है। हाँ हाँ अपने घर की नौकरानी जो है चूल्हा चौका बर्तन करती है, उधर तो माँ दुर्गा देवी का दर्शन करने जा रही है बहन। अच्छी बात है, मालिक यात्रा मंगलमय हो। संजय बेटा भैया अगर सावित्री काम पर नहीं आ रही है तो आप जाकर पता कीजिए कि आखिर काम पर क्यों नहीं आ रही है। मैं संजय को लिवाकर मेला देखने चली जाऊंगी। बेटा संजय हाँ बाबू। जाओ पूरी तैयारी के साथ मेरे बहन के साथ, मेरे बहन को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ना ना बाबू। अगर मेरे बहन को तकलीफ हुआ साले आए। तो याद रखना ना कि ना तुझको भी तकलीफ होगा। ना बाबू। बहन सीमा मेरी इज्जत तेरे हाथ होगी बहन। क्या बाबू चाचा बाए बाए हराम जादे बदतमीज। बड़े भैया खड़े थे तो क्या कह रहा था रे? बिट्टी चुप। रास्ते में कहीं कोई कांटा खूंटी गड़ जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा? कैंसर कैंसर। मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किसी क्यों? अगर मेरे सामने जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो हलक से तेरी जबान खींच लूंगी। नौकर है तो नौकर की तरह रहा कर हरामजादी। मेरे साथ चल तो रहा है, हाँ बेटी। जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर अपनी मनमानी किया, मेरी बात को नहीं माना तो जिंदा जमीन में दफन करवा दूंगी हराम। काहे के मतलब बिट्टा
हम तोहरे साथे चलत है, तू जैसे कहबू हम वैसे करब। हाँ तुझे वही करना होगा। ठीक है ये भगवान, संझा के पहाड़ है, हम तोहरे कोरा में है, तू हमारे कोरा में है। हाँ भगवान तेरे कोरा में है। ना 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 ना, भगवान के कोरा में खुद ही यही जवन कुछ हो हमारे साथे अच्छा ही अच्छा हो। ए बिट्टी हो, चला जींस टी शर्ट तू दोहर के रख ले, बाकी जवन कपड़ा बचा रहे काम दोहर के रख ले। चल उड़ी जकाले कावा ते मुँह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। ओ बाबू में फिर झूला पड़ गए, पक गई बिटिया मिया। बाबू में फिर झूला पड़ गए, पक गई बिटिया मिया। ये छोटी सी जिंदड़ी में, ये छोटी सी जिंदड़ी में राख लम्हिया लिया, ओ घर आजा परदेसी।